नमस्कार दोस्तों। घर में खुशी का माहौल था। सभी आने वाले मेहमान का इंतजार कर रहे थे। रवि की माँ अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर आई थी कि रवि के बच्चे के साथ खेलेंगी, पर जब अस्पताल में पहुंचे तो पता चला कि रवि को बेटा नहीं बेटी हुई है, तो माँ का चेहरा उतर गया। अभी 2 दिन ही तो हुए थे माँ को घर आए और सुबह सुबह ही माँ अपना सामान पैक करके वापस जाने की तैयारी कर रही थी। इतनी जल्दी जाने के लिए तो माँ नहीं आई थी। माँ के अरमानों पर तब पानी फिर गया जब बहू ने बेटे को नहीं बेटी को जन्म दिया। हालांकि माँ यह सब अपने चेहरे पर दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन उनका बर्ताव सारी बातें बयां कर रहा था। माँ को वापस जाने की तैयारी करता देख बेटा माँ के पास आया और माँ से बोला, माँ 2 दिन ही तो हुए हैं आने को और तुम जाने की तैयारी कर रही हो। अरे बेटा, तुम तो जानते ही हो ना, कॉलेज फिर से शुरू हो गए हैं। तुम्हारे पापा और मेरे लेक्चर फिर से शुरू करने पड़ेंगे। ज़्यादा छुट्टियां भी तो नहीं ली थी मैंने, जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन तुम चिंता मत करो, थोड़े दिनों बाद मैं और तुम्हारे पापा दोनों ही वापस आएंगे। अगले दिन सुबह सुबह माँ नहा धोकर जाने के लिए तैयार थी। बेटा किचन से चाय बनाकर माँ को देता है। माँ बेटे को बहू और पोती के बारे में पूछती है। बेटा कहता है दोनों सो रहे हैं। माँ बेटे से कहती है, खुशी की बात है बेटा, तेरे घर लक्ष्मी ने जन्म लिया है। लेकिन मेरी मानो तो अब तुम और बहू मिलकर एक और बच्चा प्लान कर लो ताकि तेरी फैमिली पूरी हो जाए। हो सकता है मेरी बातें तुम्हें पुराने ज़माने की लगे, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो। माँ, तुम चाहे मुझे जो भी समझाने की कोशिश करो, लेकिन मैं यही कहूँगा, तुम और पापा दोनों ही अभी भी पुरानी सोच को पकड़े हुए हो। और ऐसा मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अगर मेरा बेटा हुआ होता तो आप इतनी जल्दी जाने की तैयारी ना कर रही होती और उसे अपनी बाहों में लेकर यहाँ वहाँ खिला रही होती। पापा भी यहाँ पर होते। 21वीं सदी में जी रहे हैं हम, फिर भी ऐसी मान्यताएं। और आप दोनों से मुझे ये उम्मीद न थी। आप हजारों बच्चों को लेक्चर देते हो और खुद इस तरह के विचार रखते हो। अगर आप ऐसा मानते हो कि बेटा और बेटी दोनों होने से तभी फैमिली कंप्लीट होगी, तो मेरा एक सवाल है, जवाब दीजिए कि मैं अकेला क्यों हूँ? मुझे कोई बहन क्यों नहीं है? माँ के पास बेटे के सवालों का कोई जवाब न था। अपनी नज़रें झुकाए वहाँ से चली गई। यह सारी बातें बहू ने भी सुन ली। बेटे ने उसके पास जाकर उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसे समझाते हुए कहा, देखो चारू, तुम्हें माँ की और या किसी और की बातों से परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे बेटा हुआ है या बेटी। मेरे लिए यही बड़ी बात है कि मेरी बेटी स्वस्थ है और खुश है। क्या बेटे से ही परिवार का नाम चलता है? कल्पना चावला, प्रतिभा पाटिल, किरण बेदी और ना जाने कितने नाम हैं जिन्होंने अपने परिवार के साथ समाज और देश का नाम भी रोशन किया है। सिर्फ महिला दिवस मनाने से समाज में समानता नहीं आएगी। ये समानता तब आएगी जब हम अपने विचारों को जड़ से बदलेंगे। समय आ गया है जब हम लड़कियों को किसी से कम ना समझें। जिस घर में होता है बेटी का सम्मान, वह घर होता है स्वर्ग के समान। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।